हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे देश में एक मोहब्बत का संदेश दिया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है और भाजपा किस तरह की राजनीति करती है। देश की जनता अब ये चाहती है कि परिवर्तन हो और पूरा देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। पूरा देश इस बात को चिल्ला रहा है कि ईवीएम जो है वो एक बड़ा खेल है। भाजपा सत्ता ईवीएम के जरिए हासिल कर रही है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी ये बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएंगे। साउथ के अंदर तो सफाया है, नॉर्थ के अंदर भी इनका सफाया हो जाएगा। हम लोग की सरकार है ये, बिल्कुल खालिश बेईमानी की सरकार है ये। अच्छा, आप लोगों को धोखाधड़ी देने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है ये। तो देखिए, लगातार जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव के अंदर एक के बाद एक अहम शख्सियत को और उनके ख़यालात, उनके सुझाव और तमाम आपके जो कमेंट्स के ज़रिए हमें सवालात मिलते हैं वो हम ढूंढ रहे हैं, तलाश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक पद पर भी जिम्मेदारी है और लोगों के दिलों में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। और हमने जब लोगों से मालूमात की, सहारनपुर देवबंद इलाके को आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरी पिछली तमाम वीडियो में इस वक्त हम कवर कर रहे हैं जो हमारी मुहिम है। उसी कड़ी के अंदर एक और ख़ास शख्सियत, सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है आपका साहब, और आपके ज़रिए बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया तशरीफ़ लाने का देवबंद में। जी। देवबंद की तरफ से, पूरे देवबंद की तरफ से इस सरज़मीन पर आप सब हज़रात जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका इसमें ग्रामी में चाहूँगा कि हमारे तमाम लाखों लोगों तक पहुँचे। मेरा नाम राहत खलील है, मैं प्रदेश सचिव और शामली डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ, कांग्रेस से। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले एक शुरुआती सवाल के अंदर ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस की स्थिति अक्सर करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है पिछले 25 सालों में, 30 सालों में राजनीतिक स्थिति। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर हम प्रियंका जी की बात करें, हम राहुल गांधी जी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को हमेशा जो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो बड़ा ध्यान रखा है उत्तर प्रदेश के आवाम पर, या उत्तर प्रदेश की जो है उलटफेर पर या चीज़ों पर, या तमाम इन चीज़ों पर निगाहें रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ बढ़त हासिल होगी, कुछ मजबूती हासिल होगी? क्योंकि आपकी सीट शेयरिंग की भी बात करें तो जो है वो 17 सीटें जो है महज आपको मिली हैं। तो ऐसे में ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जिस तरह पिछले 1 साल से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे देश में एक मोहब्बत का संदेश दिया है, और हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने यूपी की कमान संभाल कर जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझा, उनसे जुड़ने का काम किया है। तो आज मैं समझता हूँ उसका संदेश एक उत्तर प्रदेश के कोने कोने पे पहुँच चुका है, और आने वाले चुनाव में उसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है और भाजपा किस तरह की राजनीति करती है। उनके बीच में ज़मीन आसमान फ़र्क है। उनकी सोच को सब लोग समझ चुके हैं। कांग्रेस की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको लोग अब फॉलो करेंगे। और मेरा मानना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बहुत अच्छी सीटें लेकर आएगी। 17 सीटों में से मैं जहाँ तक मेरी जानकारी शायद 1 या 2 सीट सहारनपुर की भी है आपके खाते में। जी, ज़िला सहारनपुर की लोकसभा सीट जो है वो हमारे खाते में ही है। अमरोहा भी हमारे के पास ही है, पश्चिम के अंदर। बाकी और पूरा साइड की कुछ सीटें हैं। तो इन सब सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। हम सहारनपुर सीट भी जीतेंगे, अमरोहा की सीट भी जीतेंगे, पश्चिमी और उधर की पूरब की सीटें भी हम जीतेंगे। बहुत अच्छे जो है इस बार जो है तो लोगों का सहयोग मिलेगा हमें। आपका निवास स्थान भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में है जी। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी और तमाम कार्यकर्ताओं पर रहेगी, क्योंकि जो सीट शेयरिंग में ये आपके हिस्से में आई है सीट। तो कैसे, क्या एजेंडा रहेगा लोगों को समझाने का, क्या? क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपने कहा जी भारत जोड़ो यात्रा, बाद में वहीं से शुरू करता हूं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 5 राज्यों के चुनाव के अंदर उसका असर बहुत फीका नज़र आ रहा है। एक तेलंगाना के अलावा जहां आप मजबूत थे वो भी आपके पास नहीं रहे राज्य। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश तो पूरे देश के अंदर है, लोगों के अंदर उसमें जगह बनाई है राहुल गांधी जी ने, और लोगों के अंदर एक सोच पैदा करी है कि अच्छा बुराई में क्या फ़र्क है। आज उसका अब लोकसभा चुनाव में इसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। देखिए, विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव थोड़ा सा अंतर होता है। देश की जनता अब ये चाहती है कि परिवर्तन हो और पूरा देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आने वाला जो चुनाव है उस देश की दिशा को जो है वो सेट करेगा। अच्छा, आपने जहाँ तक बात की राहुल गांधी की यात्रा की, तो मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्रा अगर इतनी ही सफल होती तो क्या जो आप जहाँ पर आप मजबूती से
चलिए राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सिनेरियो ऐसा रहा है हमेशा के इधर कभी इधर, 5 साल बीजेपी को 5 साल कांग्रेस को, लेकिन छत्तीसगढ़ तो ये कैसे? नहीं, छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे थे, मध्य प्रदेश भी जीत रहे थे, देखिए है। तो वहाँ कुछ परिस्थिति है, ख़ास तौर से ईवीएम का जो है एक बड़ा रोल अब भाजपा ने क्या हुआ है। अच्छा। पूरा देश इस बात को चिल्ला रहा है कि ईवीएम जो है वो एक बड़ा खेल है, भाजपा सत्ता ईवीएम के ज़रिए हासिल कर रही है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी ये बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएंगे। सारे देश के अंदर ये पूरा इनका सफाया हो जाएगा, साउथ के अंदर तो सफाया है, नॉर्थ के अंदर भी इनका सफाया हो जाएगा। असल खेल जो है वो ईवीएम का है। और जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने तो एक संदेश दे दिया और वो पूरा देश उस संदेश को महसूस कर रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। मैं यात्रा में खुद शामिल था। अब ये न्याय यात्रा चंदौली से हमने ली थी और वहाँ से हमने राहुल जी को रिसीव किया था और मैं लगातार उनके साथ रहा। और जो लोगों का प्यार मिला वो देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, किस तरह लोग जोश के साथ वो घर से बाहर निकल रहे थे। पूरे रास्ते जहाँ से हम अगर 150 किलोमीटर हमने एक दिन में सफ़र किया, तो जितने भी जो है वो आबादी के इलाके पड़े, सब लोग बाहर सड़क पे थे और बड़ा भरपूर स्वागत किया। चंडीगढ़ के चुनाव, मेयर के चुनाव के अंदर एक बड़ी चीज़ रिपोर्ट बाहर निकल कर आई, जो आम आदमी पार्टी का वहाँ मेयर बन रहा था, लेकिन फिर हस्तक्षेप करना पड़ा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन कहना पड़ा कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या इसको बड़ा भुना रहे हैं कांग्रेस वाले, इस पूरे इंसिडेंट को विपक्ष बहुत भुना रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक मुद्दा हाथ लग गया तो आपकी सरकार बन जाएगी? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं, ये तो एक अहम मुद्दा है, किस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोग देख रहे हैं। अब तो बिल्कुल खुली किताब की तरह सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। चंडीगढ़ का चुनाव जिस तरह कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, ये तो उस पर ठप्पा लग चुका है कि ये बेईमानी के पूरे तरीके से अपनाए हुए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ जहाँ बेईमानी, दूसरी ईडी सीबीआई इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो सरकारी संस्थाएं उनको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस बल पर ये जो है चंडीगढ़ के चुनाव को इन्होंने जीतने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इतना झटका दिया बीजेपी को, उससे ये इस बात पे सोचने मजबूर है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को लेके लोगों के अंदर कितना जो है वो बवाल पैदा हो रहा है। लोगों के अंदर एक सोच पैदा हो रही है कि ये टोटल जो है बेईमानी के ऊपर जो है अपना राज कर रहे हैं। इनकी किसी बात में सत्यता नहीं है, हर बात झूठी है, जुमलों की सरकार है, ये बिल्कुल खालिस बेईमानी की सरकार है। अच्छा, आप लोगों को धोखाधड़ी देने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है ये। ममता बनर्जी ने आपको मना कर दिया 2 सीट के बाद, फिर उन्होंने कह दिया कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से। उधर नीतीश बाबू ने जो है वो बिल्कुल वहाँ तो फ्लोर टेस्ट होकर मामला ही पलट गया। तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं आपके साथ रह गए। अब बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा, खासकर इस क्षेत्र के अंदर आरएलडी का एक बड़ा समर्थन था आपके साथ, अब वो भी जा चुका। अब ऐसे में क्या चुनाव आपके सामने और टफ नहीं है? नहीं, देखिए परिस्थिति तो हमारे पक्ष में है और ये इस तरह आना जाना वो तो एक आम सी बात है। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, वो उनका अपना विवेक है, वो कहाँ चले गए और उसका मैं समझता हूँ अब बिहार की जनता उसको उनका रिजल्ट देगी, जवाब देगी। इस तरह वो एक आप सुन रहे हो पलटू राम की उनकी अब एक छवि बन चुकी है, तो बिहार की जनता उसका जवाब देगी। और जिस तरह वहाँ गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और ख़ास तौर से तेजस्वी जो हैं वो बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो उससे पूरी बिहार की जनता एकजुट हो रही है और वहाँ पे बीजेपी का सफाया होना तय है। तो देखिए, इसी कड़ी में कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं और पूरे किस तरह से देखते हैं, तमाम उनके प्रेडिक्शंस क्या है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे, आपका भी बहुत बहुत वेलकम हमारे देवबंद की सरजमी पर आप तशरीफ़ लाए। चलिए, अपना पूरा जो है इसमें ग्रामीण बताएं हमारे तमाम व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम यूसुफ खलील है जी। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ और छोटा सा कार्यकर्ता ही समझ सकते हैं आप कांग्रेस का। अच्छा यूसुफ, क्या कर रहे हैं आप एज ए स्टूडेंट, क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी बीकॉम की तैयारी कर रहा हूँ अपना, उसके एंट्रेंस वगैरह देने के लिए भी। अच्छा, कांग्रेस से कैसे मुतासिर हो गए, क्यों आपको कांग्रेस अच्छी लगती है, क्या खास वजूहत है, वो हमारे ज़रा युवाओं को बताओ। देखिए, जो बेसिकली मेरा कांग्रेस की तरफ जो झुकाव है वो उसकी नीतियाँ और उसकी जो सेकुलरिज्म जिसको सबसे ज़्यादा देश को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको देखते हुए मेरा झुकाव उसकी तरफ है। और हमें एज ए स्टूडेंट हमें ऐसी ही पार्टी को चूज़ करना चाहिए जो एजुकेशन के ऊपर बात करे और जो देश को तरक्की की राह पर जाने के लिए बात करे, हमें उसी की तरफ चलना चाहिए।
अच्छा, अभी अग्निवीर की अगर रैली के अंदर जो मुद्दे थे, हम लगातार देख रहे थे कि वो किसानों की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े वादे भी कर दिए उन्होंने कि युवाओं को अगर कांग्रेस आती है, यानी कि इंडिया अलायंस आती है, तो वो युवाओं को रोज़गार दे देंगे। जो वादे मोदी जी ने किए वही वादे अब कांग्रेस कर रही है। तो अब क्या करे, जनता कहाँ जाए, देश कहाँ जाए? क्योंकि मोदी जी को भी देख लिया है, कांग्रेस को 70 साल से देख रहे थे, कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी कांग्रेस में जो पलटी सरकार। तो इस बार क्या नया ऐसा है, या किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, लोगों को कन्विंस करने में कैसे सक्षम हो पाओगे? ये क्या देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रोज़गार पे आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस जो है अपने टाइम में पर ईयर 20 लाख रोज़गार जनरेट कर रही थी, और बीजेपी सिर्फ 2 लाख ही रोज़गार जनरेट कर पा रही है पर ईयर। और उसमें भी कहीं पेपर लीक हो जाते जी, उसमें पेपर लीक वगैरह हो रहा है। और मैं जैसे स्टूडेंट हूँ, मैं उसके ऊपर आपको एक वाजे करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है वो देश को कैसे आगे ले जाएगी? आप जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और अब तक 52,000 स्कूल बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट। अच्छा जी, तो हम ये कैसे उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो देश को आगे ले जाएगी? और इसी के बिहाफ पे और चीज़ अगर आप देखें तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और अब तक 10 लाख लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अगर हमारा देश तरक्की कर रहा होता, जो बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग झूठे वादे और झूठी चीज़ देश के अंदर फैला रहे हैं कि हमने ये चीज़ कर दी, तो ये चीज़ ना होती कि 10 लाख लोग इंडियन सिटीजन एक तरीके से कहा जाए तो। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो वही लोग हैं जो बाहैसियत है। तो बेसिकली हमें गरीबी आम आदमी तो वैसे भी हमें गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है। और किसी भी देश को तरक्की करने के लिए उसमें यूनिटी होनी ज़रूरी है और एजुकेशन होनी ज़रूरी है। अब जब जो गवर्नमेंट स्कूल ही बंद कर रही है तो उसका प्लान क्या है आप खुद समझ सकते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो हमें एजुकेशन नहीं देना, वो हमें अनएजुकेटेड बनाना चाह रही है। तो जिस तरह के आपने मीडिया के ज़रिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस बात को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आती है तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल तरक्की की राह पर आएंगी। ये सब चीज़ें ठीक होंगी, दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलेंगे, ये तमाम चीज़ें ही आपको उम्मीद लग रही हैं? क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुछ तो बिगड़ चुका है ना फिर देश में अब तक। देखिए, जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो उस टाइम स्कूल बंद नहीं हो रहे थे, स्कूल खुल रहे थे। एम्स बनाए, IITs बनाई कांग्रेस ने, वो सब चीज़, और हमें उसी तरफ लेकर गए वो जिस तरफ। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है अगर वो देश को तरक्की की राह पे ले जाना चाह रही है तो वो एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दे। लेकिन मोदी जी ने भी तो बहुत सारे स्टेशन बनाए, रेल बनाई, हवाई अड्डे बनाए, तो ये भी तो देश की तरक्की। वो जो बने हैं वो अडानी और अंबानीज के लिए बने हैं, जो कि उन्हीं को ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। अच्छा। वो आपके और हमारे लिए नहीं बने हैं। वो तो अडानीज और अंबानीज को ट्रांसफर हो रहे बहुत हैं। शानदार जवाब। और देखिए, आखिर अच्छा क्या आप युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि स्पेशली जो यूथ है उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें अपनी कंट्रीज़ को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा। तो हमें गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। आप उससे सवाल करिए कि आप हमें एजुकेशन के लिए क्या दे रहे हैं, आप हमें रोज़गार के लिए क्या दे रहे हैं। अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो वो मजबूर होगी आपको एजुकेशन देने के लिए, आपको रोज़गार देने के लिए। इस टाइम वोटर भी देश का जागरूक हो चुका है। तो ये तमाम खबरें अगर आप इससे जागरूक हो रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इनकी बात दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन शोएब आलम के साथ मैं फुरकान, सहारनपुर।